हे गाइस, इस लेक्चर में हम SBI PO 2000 की एक पजल लेंगे। इस पजल को कुछ बुक्स में रॉन्ग दिया हुआ है, कुछ करेक्शंस जरूरी है कुछ बुक्स में, ठीक है। तो वो करेक्शन क्या है और उसका आंसर क्या होगा ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। B1, B2, B3, B4, B5, B6 and 6 girls C1, C2, C3, C4, C5, C6 are standing in rows, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोज लिखा है, रो नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब दो रोज है। इन सच ए वे दैट ईच गर्ल फेसेस वन बॉय नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि C1 इज इमीडिएट राइट ऑफ गर्ल हु इज फेसिंग B5। अभी देखिए करेक्शन यहाँ पे जरूरी है, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे B6 लिखा है तो B6 रॉन्ग है, यहाँ पे चाहिए B5, ठीक है। अगर B6 रखेंगे तो कोई कुछ भी आंसर नहीं आने वाला, ये इसका आंसर आप निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे B5 जरूरी है। तो अगर आपके बुक्स में B6 लिखा है तो इसे B5 कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस पजल को। पहले दिए है 6 बॉयज और 6 गर्ल्स। फिर वो बोल रहा है कि दो रोज में स्टैंड कर रहे हैं और एक लड़की एक लड़के को फेस कर रही है और सेम ऑर्डर में नहीं है, ये बोल रहा है। इसका ही मतलब क्या है, हमें पता नहीं है कि लड़कियां किस तरफ अभी रोज मतलब क्या हुआ, ये रोज हुआ, मतलब कुछ इस तरफ फेस करेंगी मतलब साउथ की तरफ और कुछ नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। तो क्या गर्ल्स फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, कौन किसे फेस कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो गर्ल्स साउथ की तरफ फेस करेंगे और बॉयज नॉर्थ की तरफ, या फिर बॉयज साउथ की तरफ और गर्ल्स नॉर्थ की तरफ, राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को लेके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ पहले हम बॉयज़ को साउथ की तरफ फेस करने देते हैं और गर्ल्स को नॉर्थ की तरफ, और दूसरी कंडीशन में गर्ल्स को साउथ की तरफ और बॉयज़ को नॉर्थ की तरफ, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी पहली कंडीशन क्या दी है कि C1 इज इमीडिएटली राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग B5। मीन्स B5 को जो लड़की फेस कर रही है उसके इमीडिएट राइट में कौन है, C1 है, ऐसे बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि द बॉय एट एक्सट्रीम राइट, मीन्स जो लड़का है वो एक्सट्रीम राइट में है। अभी लड़के कौन है, बी वाले जो है वो सभी लड़के हैं, राइट, यहाँ पे दिया हुआ ही है, राइट। तो B5 लड़का है और वो क्या है, एक्सट्रीम राइट में है। अभी यहाँ पे जब साउथ को फेस कर रहे हो तो एक्सट्रीम राइट कौन सा होगा बॉयज़ का, ये वाली साइड एक्सट्रीम राइट होगी, राइट। ये वाली साइड एक्सट्रीम राइट होगी क्योंकि ये राइट हैंड साइड हो गई और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो एक्सट्रीम राइट में कौन है, B5 है। और फिर क्या बोल रहा है, B5 को जो फेस कर रहा है, जो लड़की फेस कर रही है उसकी राइट में कौन है, C1 है, ऐसे बोल रहा है। अभी इस तरफ देखते हैं, इस तरफ राइट कौन सा हो गया, ये हो गया इस कंडीशन में राइट, और लेफ्ट ये हो गया। सो एक्सट्रीम राइट मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे B5 रहेगा और फिर उसको जो फेस करिए लड़की उसके राइट में कौन रहेगी, C1 रहेगी, राइट। यहाँ पे C1 आएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है, ओनली B2 इज बिटवीन B4 एंड B5। B4 और B5 के बीच में कौन है बोल रहा है, B2, मतलब यहाँ पे B2 आएगा जो C1 को फिक्स कर रहा है। फिर यहाँ पे B4 आएगा, राइट, क्योंकि B5 और B4 के बीच में B2 आ सकता है और B4 तो इस तरफ आ नहीं सकता क्योंकि एक्सट्रीम राइट में B5 है। उसी तरह से यहाँ पे B2 आएगा और यहाँ पे B4 आएगा, राइट, इस कंडीशन में। तो C1 का यहाँ पे भी C1 को फेस कौन कर रहा है, B2 कर रहा है, ठीक है। फिर B6 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1 बोल रहा है। B1 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, B6 है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ B3। मीन्स B6 जो है B1 के लेफ्ट में है और B3 के राइट में है। अभी इस डायग्राम में देखिए
B6 जो है किसके लेफ्ट में है, B1 के लेफ्ट में है। लेफ्ट साइड इधर हो गई इस कंडीशन में, और राइट साइड ये हो गई B3 के राइट में, इतना हो गया। ठीक है, अभी इस डायग्राम में देखिए B6 जो है वो लेफ्ट में किसके है, B1 के लेफ्ट में है। तो B1 यहाँ पे आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड ये है, राइट, और B3 के राइट में है, मतलब राइट साइड ये हो गई। सो ये तो हो गए हमारे B1 सारे के सारे, बराबर है। अभी बाकी रही है आगे की कंडीशंस देखते हैं। C3 इज फेसिंग B1। B1 को कौन फेस कर रहा है, C3 फेस कर रहा है। इधर भी कर देते, B1 को फेस कौन कर रहा है, C3 फेस कर रहा है। ठीक है, फिर आगे C3 फेसिंग B1 एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C2। C2 के इमीडिएट लेफ्ट में C3 है, ऐसे बोल रहा है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे C2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस करे तब, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, C2 कहाँ पे आएगा, C2 यहाँ पे आएगा, बराबर। फिर आगे क्या बोल रहा है, C6 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C4। C4 के थर्ड लेफ्ट में कौन है, C6 से बोल रहा है। अगर मैं C4 को यहाँ पे लिखता हूँ तो थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2, और इस तरफ तीसरा तो कुछ है ही नहीं, तो C4 यहाँ पे आएगा, राइट। उसका थर्ड लेफ्ट कौन सा है, 1 2 और 3, यहाँ पे C6 आएगा, राइट। उसी तरह से इस तरफ देखिए, C4 मेरा यहाँ पे आएगा, फिर उसका थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2 और 3, यहाँ पे C6 आएगा, बराबर है। फिर बची हुई एक ही जगह है जहाँ पे कौन आएगा, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 बाकी है, तो यहाँ पे C5 आएगा और यहाँ पे भी C5 आएगा। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ में एक दूसरे के सामने सेम सेम आ रही है। जहाँ जैसे यहाँ B5 के सामने C5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी B5 के सामने C5 आ रहा है, मतलब दोनों की दोनों हमारी पॉसिबिलिटी सही है। अब आप किसी भी एक को लेके सॉल्व करेंगे तो भी आपके आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो इस एग्जांपल में बस एक ही था कि बहुत से बुक्स में यहाँ पे B5 की जगह B6 दिया है, तो वो आप करेक्शन कर लीजिए, B6 की जगह यहाँ पे B5 करना है आपको, फिर आंसर आप निकाल पाएंगे।